जय हिंद दोस्तों, मैं संतोष त्रिपाठी आपका अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एग्ज़ाम हब पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग संविधान पढ़ने के क्रम में चीज़ों को देख रहे थे। एकदम जीरो से हम लोग पढ़ रहे हैं, चाहे वो संवैधानिक विकास हो या फिर भाग 1 से लेके वर्तमान समय पे हम भाग 5 को देख रहे हैं, संसद को पढ़ रहे हैं। इन सब को हम लोगों ने क्रम से देखा है, एक एक करके चीज़ों को हम लोग आराम से पढ़ रहे हैं। तो उसी क्रम में आज हम लोग संसद की क्लास का ये दूसरा वीडियो होगा। इसके पहली वाली कक्षा में हमने जहाँ से चीज़ें समाप्त की थी वहीं से आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चीज़ों को। क्या हुआ कि जब 1947 में देश आज़ाद हुआ, उसके बाद संविधान सभा के लोगों के द्वारा संविधान के निर्माण की प्रक्रिया कंटिन्यूटी के साथ चलाई गई और संविधान बनके पूरी तरीके से तैयार हुआ। उसके बाद जब ये संविधान लागू हो गया 1950 में, उसके बाद जनप्रतिनिधित्व अधिनियम पेश किया गया। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम पेश करने के बाद भारत में चुनाव आयोग का गठन किया गया और चुनाव आयोग के द्वारा 5 साल में लोकसभा का चुनाव, प्रत्येक 5 साल में, विशेष परिस्थितियों में वो कुछ चीज़ें होती हैं, वो अलग की बात है। 5 साल में लोकसभा का चुनाव और लगभग 5 सालों में अगर वो सीटें रिक्त हो जाती हैं तो वो आम चुनाव अलग बात हो जाती है। तो इन दोनों का चुनाव कौन कराता है? तो चुनाव आयोग करवाता है। ये प्रक्रिया आज से नहीं, जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद से, यह कह सकते हैं जब संविधान बनके तैयार हुआ तब से ये चीज़ें चली आ रही। और इन्हीं संविधान में जो संसद का वर्णन किया गया है उसी संसद को हम लोग पढ़ रहे हैं। एक एक करके उनका जो निर्वाचन का तरीका है, उनकी सीटें कितनी हैं, जनसंख्या के आधार पे कितनी कितनी सीटें किसको दी गई हैं, उन सब के बारे में एक एक करके पिछली कक्षा में हमने कुछ चीज़ें सीखी थी। आज हम देखेंगे कि जो राज्यसभा है और लोकसभा है, कंपैरिजन करके चीज़ों को पढ़ेंगे और यहाँ से आज हम उनकी योग्यता के बारे में, उनके जो चुनाव की प्रक्रिया है उसके बारे में, कहाँ किसको सीटें कितनी आवंटित की गई हैं उसके बारे में एक एक करके चीज़ों को हम लोग देखेंगे। अगर लोकसभा या राज्यसभा को अलग अलग कुछ चीज़ों में अलग अलग करके पढ़ना ठीक रहता है, और नहीं तो पूरी कोशिश ये की जाती है लोकसभा और राज्यसभा को कंपैरिजन करके पढ़ाया जाए ताकि चीज़ें आसान हो जाएं और आप लोग भी नोट्स वगैरह बनाते चलिए और जब एग्ज़ाम आए तो आप उसको एक नज़र देख लीजिए। यकीन मानिए यहाँ से बाहर क्वेश्चन नहीं जाना है, चाहे आप वनडे एग्ज़ाम दे रहे हो या पीसीएस एग्ज़ाम दे रहे हो, यहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। और पिछले पेपर का अच्छे से एनालिसिस करके चीज़ों को यहाँ पे आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो चलिए एक एक करके हम लोग चीज़ों को सीखेंगे और आप लोग भी ईमानदारी के साथ पढ़ते रहिए। आइए देखते हैं। ये है राज्यसभा। राज्यसभा के बारे में हम थोड़ा सा कुछ देखेंगे। राज्यसभा है और ये लोकसभा है। हमने पिछली क्लास में देखा है कि राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है, विद्वानों का सदन कहा जाता है, अस्थाई सदन कहा जाता है, लोकसभा को अस्थाई सदन कहा जाता है। तो उन सब के बारे में हमने पिछली कक्षा में देख लिया है। आज हम देखेंगे उनके निर्वाचन का तरीका, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, उसकी निर्वाचन पद्धति क्या है उसके बारे में देखेंगे। उसके बाद इनकी अवधि या कार्यकाल के बारे में देखेंगे। अर्हता यानी कि योग्यता के बारे में देखेंगे हम चीज़ों को, और अयोग्यता के बारे में कुछ चीज़ों को देखेंगे। स्थानों की रिक्तता कैसे, जो लोकसभा की सीटें हैं या राज्यसभा की सीटें हैं, कैसे वो खाली हो जाती हैं उसके बारे में देखेंगे कि क्या क्या कंडीशन होती हैं उसमें। एक एक करके चीज़ों को हम लोग अच्छे से देखेंगे। और यहाँ से एग्ज़ाम में ढेर सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं हर बार लगभग एग्ज़ाम में। जहाँ से पॉलिटी आती है या आपके एग्ज़ाम में अगर जीके जीएस का पोर्शन है, पॉलिटी पूछी जा रही है, तो डैम श्योर है कि यहाँ से क्वेश्चन बनने ही बनने हैं। संसद बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इसको हम लोग आज तो नहीं हो पाएगा, कल एक क्लास और लेनी पड़ेगी, क्योंकि अभी हमें जो संसद की कार्यवाही है उसके बारे में देखना पड़ेगा। उसके बाद फिर जो संसद के पीठासीन अधिकारी होते हैं उनके बारे में देखना पड़ेगा अलग अलग। तो मुझे लग रहा है कि 3 क्लासेस में आपको संसद पूरा कंप्लीट करके दिया जाएगा, यहाँ से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। चलिए हम लोग एक एक करके चीज़ों को देखते हैं। बताया गया कि राज्यसभा में जो निर्वाचन होता है, राज्यसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन, देखिए क्या होता है। लोकसभा और राज्यसभा 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा 2 सदन हैं। इसमें अलग अलग चुनाव होता है, अलग अलग चुनाव होता है। समस्या क्या होती है कि जब राज्यसभा का चुनाव होता है तब हम लोगों को समझ में नहीं आती कि कैसा चुनाव हो रहा है और कौन चुनता है। तो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है। दरअसल उसमें जब आप लोग पार्टिसिपेट नहीं करते,
आम नागरिक सब पार्टिसिपेट नहीं करते, उसमें जो है जो हम विधायक, जो विधानसभा में विधायक चुन के भेजते हैं वो लोग उनका चुनाव करते हैं, तो वो थोड़ा सा समझ में नहीं आती हैं, चीज़ें क्रिटिकल हो जाती हैं, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे कि चीज़ों को अच्छे से आप तक पहुँचा पाएँ। चलिए, निर्वाचन विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा, निर्वाचित सदस्यों के बात हो रही है। जैसे आपने देखा होगा कि हर 5 साल में विधानसभा का चुनाव होता है, विधानसभा का चुनाव होता है। तो ये जो विधायक होते हैं जो चुन के जाते हैं, ये कहाँ बैठते हैं? विधानसभा में। यही विधानसभा के जो विधायक हैं जो चुन के गए हैं, यही लोग ये राज्यसभा का जब चुनाव होता है, राज्यसभा का चुनाव होता है, तो यही लोग वोट डालते हैं, हम लोग वोट नहीं डालते हैं। इसी वजह से ये राज्यसभा की चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, है ना। तो वोट कौन डालेगा भैया? तो ये विधायक लोग डालते हैं। जो विधानसभा है, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित सदस्य शब्दों का खेल है, ध्यान दीजिएगा, सारे सदस्य नहीं, निर्वाचित सदस्य की बात हो रही है। अच्छा, पद्धति कैसी होती है? निर्वाचन की पद्धति कैसी होती है? एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, पिछले क्लास में हमने जब राष्ट्रपति देखा था तो वहाँ पे चीज़ें हम लोग अच्छे से समझे थे। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा ये जो है अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। कैसा होता है? अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। एक बैलेट पेपर होता है, उसमें सारे विधायक सबको वोट देते हैं, जितने लोग उस क्षेत्र में जो है अपना दावा पेश करते हैं कि हम भी चुनाव लड़ रहे हैं, सबको वोट दिया जाता है। तो वही हमने पिछली क्लास में जब राष्ट्रपति पढ़ रहे थे तो हमने चीज़ों को देखा था। अगर आपने क्लास नहीं देखी है तो जाके देख लीजिए एक बार। तो वही बता रहा है कि आज अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। कैसा होता है? अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। अप्रत्यक्ष चुनाव किनका किनका होता है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए कि देखिए, जब हम राष्ट्रपति पढ़ रहे थे, राष्ट्रपति का चुनाव कैसा होता है? अप्रत्यक्ष होता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसा होता है? अप्रत्यक्ष होता है। उसमें डायरेक्ट आम जनता चुनाव में भाग नहीं लेती है। और कौन किसका जो है अप्रत्यक्ष चुनाव होता है? राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया। उसके बाद जो राज्यसभा है, राज्यसभा का भी चुनाव कैसे होता है? अप्रत्यक्ष होता है। और किसका होता है? एक और याद रख लीजिए, विधान परिषद का। विधान परिषद का जो चुनाव होता है वो भी अप्रत्यक्ष होता है। तो 4 हमने बताया, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा और विधान परिषद। इन चारों का जो चुनाव होता है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के आधार पर अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। इतनी चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद अगर अवधि की बात करें कि जो राज्यसभा में सांसद या राज्यसभा के सांसद हैं, देखिए क्या होता है कि सांसद उनको भी बोला जाता है, चाहे वो सांसद लोकसभा के हों या राज्यसभा के। मंत्री भी दोनों सदनों के जो व्यक्ति हैं, दोनों सदनों के व्यक्ति हैं, उनको बनाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लोकसभा के जो सदस्य हैं वही मंत्री बनाए जा सकते हैं, राज्यसभा के भी लोग मंत्री बनाए जा सकते हैं। यहाँ तक कि राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनको प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। आपने देखा होगा कि मनमोहन सिंह, उसके पहले इंदिरा गांधी, ये राज्यसभा से ही जाके प्रधानमंत्री बनी। चलिए, तो वही बता रहा है कि अवधि की बात करें अगर इसके, हाँ, अप्रत्यक्ष की बात कर लिया हमने, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उसके बाद राज्यसभा और विधान परिषद, अप्रत्यक्ष चुनाव होता है इनका। अवधि की बात करें, कितने टाइम तक ये इनका जो चुनाव होता है, जो इलेक्ट होके आते हैं, कितनी अवधि तक रहेंगे, कितनी अवधि तक रहेंगे। तो बताया जाता है कि ये जो सदन है, सदन की बात अगर हम करें, राज्यसभा की बात करें, तो राज्यसभा एक अस्थाई सदन, कैसा सदन है? अस्थाई सदन है। इसे भंग नहीं किया जा सकता, इसे भंग नहीं किया जा सकता। तो यही बात है कि राज्यसभा स्थायी सदन है और 1/3 सदस्य, 1/3 सदस्य इसके 2 वर्ष में रिटायर हो जाते हैं। 1/3 सदस्य 2 वर्ष में रिटायर हो जाता है। जैसे कितनी है? 250 सीटें, कुल सीटें 250। तो उसमें से जो अलग अलग क्षेत्र हैं, राज्यों को जो दिया गया है कि आपको, जैसे उत्तर प्रदेश में है तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सीटें हैं 31, किसकी? राज्यसभा की। तो उसके 1/3 सदस्य 2 वर्ष में रिटायर हो जाते हैं। लेकिन अगर सदस्यों का कार्यकाल पूछे, सदस्यों का जो इलेक्ट होके गए हैं, जो विधायक लोग चुन के भेजे हैं जिनको, उनका कार्यकाल क्या होगा? तो उनका कार्यकाल 6 वर्ष होता है। सदन का, राज्यसभा का जो सदन है, ये अस्थाई सदन है, इसके जो सदस्य हैं 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 साल में रिटायर हो जाते हैं। लेकिन ये जो राज्यसभा के सदस्य हैं, वो उनका कार्यकाल क्या होता है? 6 वर्ष होता है, 6 वर्ष होता है। इतनी चीज़ें याद रखिएगा। चलिए, और क्या है? अगर अर्हता की बात करें, योग्यता की बात करें, तो इनका जो है 30 वर्ष है, 30 वर्ष की आयु पूरी करते हो, भारत के नागरिक हो, ये सब। लेकिन जो एग्ज़ाम में पूछा गया है वो यही आयु से पूछा जाता है क्वेश्चन। तो कितना है? 30 वर्ष है। इतनी चीज़ें आप लोग ध्यान दीजिए। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। राज्यसभा,
स्थायी सदन है, चुनाव अप्रत्यक्ष होता है। कौन चुनता है? विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो जो है चुनते हैं किसको? राज्यसभा के सदस्यों को। इतनी बातें हमने अभी तक सीखी। चलिए, अगर हम इनकी निरर्हता की बात करें, अयोग्यता की बात करें, तो इसमें थोड़ा सा समझने की बात है। आप लोग देखिए क्या होता है कि जैसे एक कंडीशन आती है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा में, अगर उसका सदस्य है तो वो अनुपस्थित रहता है। अगर अनुपस्थित रहता है तो एक कंडीशन वो होती, एक कंडीशन ये होती है कि कोई भी व्यक्ति 2 वर्ष की सज़ा पाया हो, 2 वर्ष की सज़ा पाया हो, और तो वो अगर चुनाव लड़के आया है तो उसकी जो योग्यता है उसे समाप्त कर दी जाएगी। इसका निर्धारण कौन करेगा? इसका निर्धारण करेंगे राष्ट्रपति। अयोग्यता के संबंध में इस कंडीशन में कि कोई भी व्यक्ति सज़ा पाया है और 2 वर्ष से अधिक सज़ा पाया है तो उसको चुनाव में भाग नहीं लेने दिया जाएगा, या चुन के आया है तो उसकी योग्यता समाप्त कर दी जाएगी। ये कंडीशन में कौन जो है निर्णय लेगा? तो वो अंतिम फैसला किसका होगा? अंतिम फैसला राष्ट्रपति महोदय का होता है। लेकिन यहाँ एक चीज़ ध्यान देनी है कि राष्ट्रपति महोदय ये फैसला जब लेंगे तो निर्वाचन आयोग के सलाह पर, या उनसे सलाह ले सकते हैं या उनकी सहायता ले सकते हैं, है ना। लेकिन दूसरी कंडीशन यहाँ ये होती है कि अगर दूसरी कंडीशन में दल बदल के आधार पे 10वीं सूची में है ना दल बदल, अगर उसके आधार पे अयोग्यता घोषित की जाती है। अरे भैया, दल बदल से सीधा सा मतलब है कि जैसे कोई भारतीय जनता पार्टी का सदस्य है, उसने कांग्रेस के फेवर में वोट किया तो वो दल बदल कहलाता है, या फिर किसी एक पार्टी से चुनाव लड़ा और दूसरी पार्टी में शामिल हो गया तो उसे भी दल बदल कहा जाता है, या कोई निर्दलीय लड़ा किसी पार्टी में शामिल हो गया तो उसे भी दल बदल कहा जाता है। तो उसी की बात कर रहा है। उस कंडीशन में अगर उसकी अयोग्यता होगी तो उस कंडीशन में कौन ये तय करेगा? वो लोकसभा के अध्यक्ष अथवा राज्यसभा के सभापति। लोकसभा के अध्यक्ष, स्पीकर और राज्यसभा के सभापति दल बदल के आधार पर, है ना, दल बदल के आधार पे उसे अयोग्य घोषित कर सकते हैं। 2 कंडीशन है, राष्ट्रपति महोदय भी अयोग्य घोषित करेंगे और लोकसभा के स्पीकर अथवा तो राज्यसभा के सभापति भी करेंगे। दोनों कंडीशन हमने बता दी। लेकिन यहाँ ध्यान देना है कि जो ये सभापति महोदय करेंगे या फिर जो स्पीकर हैं वो करेंगे, ये लोकसभा और राज्यसभा दोनों में होता है, तो उसकी न्यायिक समीक्षा होगी। उसकी न्यायिक समीक्षा होती है, आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं या सुप्रीम कोर्ट स्वतः ही उस पर जो है निर्णय ले सकते हैं। इतनी बातें आप ध्यान दीजिएगा। अगली कंडीशन होती है कि स्थानों का रिक्त होना। स्थानों का रिक्त होना, चाहे वो लोकसभा की बात हो या राज्यसभा की बात हो, कि सीटें खाली हो जाती हैं। सीटें खाली हो जाती हैं, किस कंडीशन में खाली होती है उसकी भी बात देख लेते हैं थोड़ा सा, है ना। 1 मिनट रुक जाइए। चलिए, दोहरी सदस्यता की बात कर रहे हैं। सीटें खाली कब होती हैं? सीटें खाली कब होती हैं उसकी बात कर रहे हैं। दोनों कंडीशन में लोकसभा और राज्यसभा की बात करेंगे। दोहरी सदस्यता, कोई भी, चाहे वो राज्यसभा का सदस्य हो या लोकसभा का सदस्य हो, अगर ये दोनों जगह चुनाव लड़ते हैं और दोनों जगह चुनाव जीत जाते हैं, दोनों पे, लोकसभा में और राज्यसभा में अगर चुनाव जीत जाते हैं तो उस कंडीशन में एक जगह इनकी सीट फिक्स होनी चाहिए और नहीं तो दोनों जगह पे समाप्त हो जाएगी। वही बात कह रहा है, दोहरी सदस्यता अगर होती है और दोनों जगह में से किसी एक में नहीं ले पाते हैं, उस कंडीशन में आपकी एक सीट खाली हो जाएगी, चाहे लोकसभा का या राज्यसभा का। चलिए, और किस कंडीशन में खाली हो सकती है सीटें? पद त्याग दे, पद त्यागने पे भी सीटें खाली हो जाएंगी। वो कैसा होगा उसके बारे में देखेंगे। और कैसे खाली हो सकती है? अनुपस्थिति, अगर लोकसभा या राज्यसभा में अगर अनुपस्थित रहते हैं सदस्य, चुनाव जीत के जा ही नहीं रहे हैं, तो उस कंडीशन में भी इनकी सीटें खाली हो सकती हैं। लेकिन उसमें एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है? कंडीशन ये है कि अगर ये 2 महीने तक बिना संसद को सूचित किए अनुपस्थित रहते हैं, तब उस कंडीशन में सीटें खाली हो जाएंगी इनकी। और एक कंडीशन 3 कंडीशन। दोहरी अगर सदस्यता ग्रहण की है, दोनों में से किसी एक को टेकअप करना पड़ेगा, अदरवाइज इनकी सीटें खाली हो जाएंगी। दूसरी कंडीशन होता है कि ये स्वतः जो है स्पीकर को अथवा तो जो है राज्यसभा के सभापति को अपना त्यागपत्र दे दें। तीसरी कंडीशन होती है कि वो एब्सेंट हो, संसद में
कितने दिन तक? 2 माह तक अथवा तो 60 दिन तक। ये 3 कंडीशन होती। चलिए, तो उसी की बात कर रहे हैं। पद त्यागा जाता है, कौन किसको दिए देंगे? स्पीकर या सभापति को त्यागपत्र देकर स्थान खाली कर सकते हैं। और क्या कंडीशन? 60 दिनों तक अनुपस्थित रहे या 2 माह तक। अनुपस्थिति की कंडीशन में 60 दिन, ये पूछा गया एग्जाम में, सब पूछे गए हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ ऐसा कुछ पढ़ाया जा रहा है जो एग्जाम में नहीं पूछे गए। अच्छा, हम इंपॉर्टेंट क्यों बताते हैं जो पूछा गया है? क्योंकि भैया नए नए क्वेश्चन बार बार नहीं बनते हैं एग्जाम में, है ना। सरकारी आदमी है, इतना फुर्सत नहीं है किसी को कि बार बार क्वेश्चन बनाएगा आप लोगों के लिए नए नए। हाँ, कुछ क्वेश्चन नए डाल दिए जाते हैं जब वो पीसीएस वगैरह का एग्जाम आप देने जाते हैं या उससे ऊपर यूपीएससी का पेपर देने जाते हैं, तो वहाँ पे कंडीशन ये होती है कि काफ़ी कम क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। जनरली ऐसा होता है कि आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं वहाँ पे 50 से 60% क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। अगर आप उन्हीं पे काम कर ले गए अच्छे से तो यकीन मानिए कि काफ़ी कुछ सुधार हो सकता है। बाकी करंट अफेयर पढ़ लीजिए। करंट अफेयर पढ़ने के लिए अलग अलग सोर्सेज हैं, वो कहीं से भी आप पढ़ सकते हैं। और उसके बाद अगर ये 60% कवर कर ले जाते हैं, और कट ऑफ जाती है कितनी? 60 से 70% के बीच में अगर आप नंबर टेकअप कर पाते हैं तो आप जो है फिर कट ऑफ से ऊपर है। चलिए, उन्हीं की बात कर रहा है। इसी वजह से हम कहते हैं कि बार बार कि जो रिपीटेड क्वेश्चन है उस पर काम करिए आप लोग, या जो पिछले साल के पेपर हैं उस पर काम करिए। वही बताता है कि क्या इंपॉर्टेंट है, क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। चलिए, अब बात कर लेते हैं शपथ की बात कर लेते हैं। हमने देखा निर्वाचन हो गया इनका। कैसे निर्वाचन होता है? तो विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा होता है। पद्धति क्या है? एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा होता है। कैसे होता है? अप्रत्यक्ष होता है। अवधि की बात कर लेते हैं। तो ये अस्थायी सदन है, विघटित नहीं होता। 1/3 सदस्य हर दूसरे साल रिटायर हो जाते हैं और सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। अर्हता की बात करें, योग्यता की बात करें तो 30 वर्ष की आयु पूरी करता हो व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्य है। उसके बाद अगर हम इनके अयोग्यता की बात करें या जो है निरर्हता की बात करें तो राष्ट्रपति महोदय के कंडीशन में, और सभापति या स्पीकर के और उप सभापति और स्पीकर यानी कि लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति के कंडीशन में 2 चीज़ें हमने देख ली। उसके बाद पद रिक्त होगा, 3 कंडीशन होती है। दोहरी सदस्यता ग्रहण कर ले, पद त्याग दे और अनुपस्थित रहे। अनुपस्थिति की कंडीशन में 2 माह अथवा तो 60 दिन। उसके बाद शपथ की बात करें तो शपथ कौन दिलाता है राज्यसभा के सदस्यों को? तो राष्ट्रपति महोदय दिलाते हैं, अथवा तो राष्ट्रपति के द्वारा कोई व्यक्ति, जैसे राष्ट्रपति महोदय कहें कि हमको इतना समय नहीं है भाई, 2-4 लोगों को हम शपथ दिलवा सकते हैं। उसके बाद एक किसी व्यक्ति को वो कह देते हैं कि आप सबको शपथ दिलाइए। तो वही बात कर रहा है, या तो राष्ट्रपति शपथ दिलाएंगे या उनके द्वारा कोई नियुक्त व्यक्ति जो है शपथ दिलाएगा। अब आ जाते हैं लोकसभा में। ज़्यादातर चीज़ें यहीं की वहाँ पे देखने को मिलेंगे हमको। चलिए देख लेते हैं। पहला कंडीशन यहाँ हमने क्या देखा? निर्वाचन का। निर्वाचन कैसा होता है? अप्रत्यक्ष होता है। यहाँ पे प्रत्येक नागरिक के द्वारा 18 वर्ष जो पूर्ण कर चुका है वो इसमें पार्टिसिपेट करेगा। यहाँ हमने क्या देखा? विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं राज्यसभा के चुनाव में। इस कंडीशन में, लोकसभा की कंडीशन में हमने देखा कि जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है, भारत का नागरिक है, वो लोकसभा के चुनाव में भाग ले सकता है, वोट डाल सकता है। अच्छा, ये 18 वर्ष का कॉन्सेप्ट कब आया? इसके पहले 21 वर्ष था। ये संविधान संशोधन पूछा गया है। पहले 21 वर्ष की आयु जो रखता था भारत का नागरिक, वो वोट डालता था लोकसभा के चुनाव में। लेकिन अब ऐसी कंडीशन है कि 61वां संविधान संशोधन किया गया 1988 में, पूछा गया एग्जाम में। ये संविधान संशोधन पे पूछा गया है और ये 18 वर्ष में पूछा गया। 18 वर्ष का जो व्यक्ति है, नागरिक है भारत का, वो लोकसभा के चुनाव में भाग लेता है। आप लोग भी वोट डालते होंगे लोकसभा के चुनाव में, सब डालते हैं जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं। पहले 21 वर्ष था, अब कितना किया गया? 18 वर्ष। कब? 61वें संविधान संशोधन 1988 के द्वारा। इतनी चीज़ें आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ वोट कौन डाल रहा है? विधायक, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। यहाँ कैसा चुनाव हो रहा है? अप्रत्यक्ष हो रहा है। और यहाँ लोकसभा के चुनाव में कैसा होता है? प्रत्यक्ष होता है। उसके बाद यहाँ पे अवधि की बात करते हैं तो 6 वर्ष का कार्यकाल होता है इनका।
6 वर्ष का कार्यकाल होता है। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। कितना होता है? 5 वर्ष होता है। बताया जा रहा है पहली बैठक से 5 वर्ष। ये शब्द थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कब से? पहली बैठक से, ना कि चुनाव जीत गए तब से, नहीं, पहली बैठक से कितने वर्ष के लिए? 5 वर्ष के लिए। इतनी चीजें आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ 6 वर्ष के लिए था। उसके बाद यहाँ पे 1-2 कंडीशन है, वो भी जान लेते हैं। 5 वर्ष के लिए तो सामान्यतः होता है लोकसभा का कार्यकाल, लेकिन उसके पहले भी राष्ट्रपति महोदय ये लोकसभा को भंग कर सकते हैं। कौन करेगा? राष्ट्रपति महोदय। कैसे? वो देखते हैं। राष्ट्रपति पहले विघटित कर सकते हैं अथवा आपातकाल में बढ़ाई भी जा सकती है। इसे पहले भी विघटित किया जा सकता है। 2 कंडीशन है, एक तो बढ़ाई भी जा सकती है, दूसरे कम भी किया जा सकता है। कम कैसे किया जाएगा? तो ये राष्ट्रपति महोदय हैं, राष्ट्रपति महोदय लोकसभा को विघटित कर सकते हैं कार्यकाल पूरा होने से पहले भी, लेकिन ऐसे नहीं कर सकते। वो मंत्रिपरिषद की सलाह पर करते हैं या प्रधानमंत्री जब कहता है तब ऐसा होता है, अपने आप से नहीं कर सकते कुछ। दूसरी कंडीशन होती है जब देश में आपातकाल लगा हो। हमने राष्ट्रपति जब पढ़ रहे थे तो ये सब चीज़ें हमने पढ़ी थी। जब देश में आपातकाल लगा हो उस कंडीशन में भी लोकसभा का कार्यकाल एक वर्ष करके अनंत काल तक बढ़ाया जा सकता है। लेकिन एक कंडीशन है यहाँ पे, जब आपातकाल समाप्त होगा तो आपातकाल के समाप्ति के बाद अधिकतम 6 माह तक बढ़ाया जा सकता है। अधिकतम 6 माह तक वो चीज़ें रहेंगी, 6 माह बाद स्वतः समाप्त हो जाएंगे। समझ में आई कुछ चीज़ें? कहा जा रहा है कि आपातकाल में 1 वर्ष करके बढ़ाया जाएगा। कब तक? जब तक आपातकाल रहेगा, लेकिन आपातकाल समाप्त होने के बाद अधिकतम 6 माह तक रहेगा। चलिए, ये कंडीशन होगी। तो एक तो बढ़ाया भी जा सकता है और दूसरे पहले भी समाप्त किया जा सकता है। दूसरी कंडीशन ये होती है, अब आ जाते हैं, जैसे यहाँ हमने देखा योग्यता की बात, तो 30 वर्ष है और यहाँ से 25 वर्ष। 21 और 25 और 18 में बड़ा कन्फ्यूजन होता है, कन्फ्यूज मत रहिएगा बिल्कुल। 25 वर्ष किसका है? लोकसभा का, वहाँ 30 वर्ष। उसके बाद और बातें जो हैं वो सेम राज्यसभा की तरह हैं। और कौन कौन सी बातें हैं? निर्भरता की बात करेंगे तो हमने बता ही दिया कि संसद में कोई भी व्यक्ति, चाहे वो लोकसभा का सदस्य हो या राज्यसभा का सदस्य हो, अगर 60 दिन तक बिना बताए अनुपस्थित रहता है तो अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा, उसकी सीटें खाली हो जाएंगी। और ये या फिर निर्भरताओं की बात करें तो ये सभापति या फिर स्पीकर की बात होगी, तो न्यायिक समीक्षा हो सकती है दल बदल की कंडीशन में। और पहली कंडीशन में राष्ट्रपति महोदय उसे हटा सकता है चुनाव आयोग के सहयोग से, उनसे राय लेके। दोहरी सदस्यता अगर ग्रहण करते हैं तो वहाँ भी कंडीशन यही है, पद त्याग दिया जाता है। कैसे? किसको देंगे? स्पीकर को देंगे अथवा तो सभापति, राज्यसभा में सभापति को, लोकसभा में स्पीकर को। अनुपस्थिति की बात करें तो 60 दिनों तक हमने बता ही दिया। और शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति महोदय दिलाएंगे। इतनी चीज़ें हैं यहाँ पे। बहुत क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं अलग अलग। अब हमको देखना है कि पूछा गया है 1-2 बार एग्जाम में कि लोकसभा की जो सर्वाधिक सीटें हैं कहाँ हैं, राज्यसभा की सर्वाधिक सीटें कहाँ हैं, तो वो भी हम चीज़ें थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर पूछा जाएगा राज्यसभा में सर्वाधिक सीटें कहाँ हैं, तो उत्तर प्रदेश में है। कितनी सीटें हैं? 31 सीटें। सर्वाधिक सीटें उत्तर प्रदेश में। दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र में 19 सीटें हैं। तीसरे नंबर पे तमिलनाडु में 18 सीटें हैं। बिहार और बंगाल में 16 सीटें हैं चौथे नंबर। इतनी चीज़ें हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सीटें 31, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र कितनी सीटें? 19, तीसरे नंबर पे तमिलनाडु कितनी सीटें? 18, बिहार और बंगाल 16 सीटें। क्रम है देखिए, 31, 19, 18, 16, 31, 19, 18, 16, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, बिहार और बंगाल। अगर लोकसभा की बात करें, लोकसभा में सर्वाधिक सीटें कहाँ हैं? तो भी उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सर्वाधिक कितनी सीटें हैं? 80 सीटें हैं। महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं और पश्चिम बंगाल में 42 सीटें हैं और बिहार में 40 सीटें हैं। दो को याद करिए, उत्तर प्रदेश में 80, महाराष्ट्र में 48, पश्चिम बंगाल में 42 और बिहार में 40। इतनी सीटें हैं। बाकी अलग अलग राज्यों के हैं, वो हम एक लिस्ट बना के आपको दे देंगे, है ना। पूछा जाता है जब वो चुनाव आता है तो अक्सर पूछ लिया जाता है वहाँ से क्वेश्चन। अब हमको क्या पढ़ना है? अब पढ़ना है संसद की कार्यवाही, या फिर संसद के जो सदस्य हैं, संसद के जो सदस्य हैं ये आपस में बैठ के बात करेंगे। और एक पीठासीन अधिकारी होता है। पीठासीन अधिकारी कौन होता है? राज्यसभा में राज्यसभा का सभापति होता है, लोकसभा में लोकसभा का अध्यक्ष कहते हैं, स्पीकर जैसे, है ना। उन दोनों
लोग अलग अलग राज्यसभा में और लोकसभा में बैठते हैं और सब लोग बैठ के चर्चा करते हैं, बात होती है, नियम कानून बनाए जाते हैं, किसके लिए, हमारे और आपके लिए, देश के लिए, है ना। तो इन सब के बारे में हम लोग एक एक करके देखेंगे कि जो पीठासीन अधिकारी हैं उनके बारे में क्या क्या चीज़ें हैं जो महत्वपूर्ण हैं, जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद सॉरी उसके बाद हम लोग देखेंगे कि संसद की कार्यवाही कैसे चलती है, कैसे भाग लिया जाता है, कैसे बिल पेश किया जाता है, कैसे पारित होता है, कैसे वो कानून बनता है, राष्ट्रपति के सिग्नेचर कब होते हैं कि वो कानून बन जाता है, और अलग अलग कंडीशन पे कैसे कैसे कानून बनाए गए, इन सब के बारे में एक एक करके हम लोग चीज़ों को देखेंगे। लेकिन आज की कक्षा यहीं समाप्त करेंगे। अगली क्लास में हम चीज़ों को कंटिन्यूटी के साथ देखेंगे। संसद का जो चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये चीज़ें समझ में आ गई आपको तो जब हम आगे पढ़ेंगे राज्य विधानमंडल में जब विधानसभा और विधान परिषद की बात होगी तो वहाँ पे काफ़ी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। चलिए आज इतना ही रखेंगे, मिलेंगे अगली क्लास में। अगर क्लास से अच्छी लगी हो आपको तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। जय हिंद।